नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार बाग, ठीक है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। एक आयताकार बाग है जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर क्या है, अधिक है, ठीक। और कह रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। यानी बाग की क्या ज्ञात करना है, बीमाई। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, एक बाग है, आयताकार बाग है, ठीक। आयताकार क्या है, बाग है, ध्यान देंगे। आयताकार क्या है, बाग है, इसमें पेड़ पौधा लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पेड़ पौधा लगा हुआ है। और इसमें जो बोल रहा है, चलिए इसमें कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, जिस आयताकार बाग है, तो आयताकार बाग है तो इसी तरह का होगा, ये लंबाई होगा, इसका चौड़ाई होगा, आयताकार ही होगा। तो चलिए अब उसके बाद में ये पेड़ पौधा लगा हुआ है इसमें, ठीक। ध्यान से देखेंगे एकदम समझ में आएगा। और कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है, ये लंबाई जो है इससे कह रहा है कि चौड़ाई से, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो बड़ी भुजा होता है आयत का उसको क्या बोलते हैं, लंबाई। और जो छोटी भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि बोला है कि एक आयताकार बाग है, तो एक आयताकार बाग बना दिए। और कह रहा है कि जो जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। कह रहा है कि आग का अर्ध परिमाप 36 है, 36 मीटर है अर्ध परिमाप। कह रहे बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। यानी बाग की बीमा, जो आयताकार होगा बाग, तो उसमें क्या होगा, लंबाई होगा और क्या होगा, चौड़ाई। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम मान लेंगे, ठीक, बढ़िया से देखेंगे, मान लेंगे कि माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है। कितना है, x मीटर है। मान लेते हैं कि आयताकार बाग जो है इसकी लंबाई कितना है, x मीटर, ठीक। और आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर है। हम मान लेते हैं कि आयताकार बाग की लंबाई कितना है, x मीटर, और चौड़ाई कितना है, y मीटर। अब यहाँ पर देखिए पहली स्थिति में देखेंगे क्वेश्चन में, पहली स्थिति में आप लोग ध्यान देंगे। पहली स्थिति में क्या बोला है, कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी देखिए लंबाई इधर हो गया और इधर क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, ठीक। तो ये लंबाई है, इधर क्या है, चौड़ाई है। तो इसमें बोल रहा है कि जो लंबाई है, यानी ये वाला जो है इससे चौड़ाई से, ये जो बोल रहा है क्या है, ये 4 मीटर अधिक है, ये 4 मीटर अधिक है। तो बताइए जब ये 4 मीटर इससे अधिक है, दोनों को बराबर किए हैं, ठीक। तो यहाँ पर बताइए कह रहा है कि 4 है, एक या 2 आदमी, मान लीजिए एक आदमी है, y आदमी है, ठीक। और क्या कह रहा है कि ये जो आदमी है बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे कि ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जितना रुपया है, नहीं इसके पास जितना रुपया है, इसके पास भी रुपया है। कह रहा है कि तुम्हारे पास, ये बोल रहा है इससे कि तुम्हारे पास जितना रुपया है उससे मेरे पास
4 रुपया अधिक है, ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास जितना है इसके पास उससे 4 रुपया अधिक है। तो दोनों को जब बराबर करेंगे तो बताइए जब 4 इसमें जोड़ेंगे तब तो दोनों बराबर होगा, 4 रुपया बढ़ाएंगे तो। उसी तरह से आप लोग बताइए, कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से इससे, ये कह रहा है कि 4 मीटर अधिक है, तो बताइए 4 इधर जोड़ेंगे तब तो दोनों बराबर होगा ना। समझ में आया? चलिए अब इसको ध्यान देंगे, इसको इधर लाते हैं तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर इधर क्या बच जाएगा 4, समीकरण 1। कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरी स्थिति आप लोग को देखिए, दूसरी स्थिति में क्या है, दूसरी स्थिति देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 है। का अर्ध परिमाप 36 है का मतलब का, आयताकार जो बाग है इसका अर्ध परिमाप जो है कितना है 36 है। तो आयत का परिमिति बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लिखेंगे आयताकार बाग का, आयताकार बाग की अर्ध परिमिति बराबर, अर्ध परिमिति क्या होता है, आयत का जो आयत होता है, आयत का परिमिति बराबर क्या होता है, होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसका अर्ध परिमिति जब निकालेंगे, अर्ध मतलब क्या, आधा, अर्ध परिमिति का मतलब क्या होता है, आधा परिमिति। तो बताइए जितना पूरा परिमिति है उतना में आधा अर्ध परिमिति निकालना, तो आधा से भाग देंगे, यानी 2 से भाग करेंगे, आधा आधा करेंगे, तो 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होगा चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या होगा, यानी आयत का अर्ध परिमिति बराबर क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आया? ध्यान देंगे, ठीक। तो यहाँ पर बताइए क्या आयताकार बाग का अर्ध परिमिति कितना दिया है, 36 दिया है ना, 36 दिया है। तो यानी आयताकार बाग का परिमिति क्या हो जाएगा, लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई कितना है x है और चौड़ाई कितना है y है, तो x प्लस वाई बराबर 36। ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 2, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, बढ़िया से देखेंगे, और भी बहुत सारा तरीका से बनाया जा सकता है इसको, कि डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आयताकार बाग की परिमिति बराबर, ठीक है, अर्ध परिमिति जितना दिया उतना लिख दिया। तो बताइए, तो अर्ध परिमिति यहाँ से डायरेक्ट निकाले तो अर्ध परिमिति क्या हुआ, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई लिख के जितना दिया है उतना लिख दिए, ठीक। अब यहाँ से समीकरण मिल गया हमें, और समीकरण को आप लोग कोई भी विधि से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक। तो इसके बाद में जो समीकरण हमारा आया है, क्या आया है देखिए, पहला जो समीकरण है क्या है, ध्यान देंगे, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 4, x माइनस वाई बराबर 4 दिया है समीकरण 1, और दिया है x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 36, समीकरण 2। चलते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से बना देते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब चलेंगे तो बताइए लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे, समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर कितना है 4, तो x बराबर जब निकालेंगे तो इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो जोड़ हो जाएगा 4 प्लस वाई। इस समीकरण कौन हो गया, 1 है 2 है, इससे जो मिलेगा कौन सा समीकरण हो गया 3, ठीक। चलिए अब जब समीकरण 3 का मान मिल गया, समीकरण 1 से चले हैं, तो प्रतिस्थापन विधि में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जब चलेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो जब समीकरण 1 से चलेंगे जो मान आएगा उसको किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर, तो बताइए
यहाँ पर समीकरण 2 दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। समीकरण 2 को लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में उसको लिखने के बाद समीकरण 3 में उसका मान लिखेंगे। तो समीकरण 2 कौन है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 36। तो बताइए इसमें मान रखेंगे, यानी एक्स बराबर कितना दिया है 4 प्लस वाई, यानी एक्स के स्थान पर कितना रखना है 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई, जोड़ है तो जोड़, और वाई है तो वाई बराबर कितना है इधर 36। तो अगला स्टेप जब बढ़ेंगे हम, तो बताइए 4 है तो 4 को डायरेक्ट इधर करते हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, इसको इधर करेंगे, और वाई कितना हो जाएगा 2 वाई बराबर 36 माइनस 4 हो जाएगा। अब बताइए जब y बराबर इधर से 36 में 4 गया कितना बचेगा 32, इधर से 2 जाएगा नीचे चला जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरा 16। y बराबर कितना हो जाएगा 16, कटेगा तो कितना होगा 16, 16 दूनी 32। तो y के मान कितना आ गया हमारा 16। अब बताइए जब समीकरण चले हैं, समीकरण y का मान आ गया, तो समीकरण कौनों में या तो 1 में रखिए, नहीं तो 2 में रखिए, नहीं तो 3 में रखिए, किसी भी मान रख के x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बताइए समीकरण 3 में y बराबर कितना रखने पर 16 रखने पर, तो जब 16 रखेंगे समीकरण 3 में, तो x बराबर कितना है 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस कितना 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 4 20। तो बताइए यहाँ पर हम क्या माने हैं, क्या माने हैं, लंबाई कितना माने हैं x मीटर, और चौड़ाई कितना माने हैं y मीटर। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः इसमें पूछा है कि जो दिया है, बोला है कि आयताकार जो बाग है उसकी बीमाई ज्ञात करना। तो बीमा कौन कौन है, लंबाई है और क्या है चौड़ाई। तो दोनों हमें पता चल गया, यानी x का मान कितना है 20, यानी लंबाई कितना हो गया 20 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया 16 मीटर। ठीक, तो चलिए अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अतः लिखेंगे, अतः आयताकार बाग की बीमाएं क्रमशः, तो क्रमशः लिख देंगे कि लंबाई कितना है, क्रमशः 20 मीटर और 16 मीटर है। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ध्यान से देखेंगे, कहीं भी दिक्कत है, डाउट है तो बोलिए। ठीक, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, हो गया। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समस्या होगा तो स्क्रीनशॉट करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो था, देखिए इसको भी बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, और अलग अलग टीचर अलग अलग तरीकों से बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी बना सकते हैं। बस समझने का अंतर है कि आप किस ढंग से आप लोग समझ रहे हैं। ठीक, और जब भी आप लोग को बार बार ये बातें बोलते हैं कि क्वेश्चन बनाने के बाद, ठीक, बार बार आप लोग कम से कम अपने आप से बनाइए, तभी आप लोग मैथ में पारंगत हासिल कर सकते हैं, और कुछ नहीं, इसके अलावा कोई रास्ते ही नहीं है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, एक रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8, ठीक, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर दिया है 0 दी गई है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए, यानी अपने से एक और ऐसा रैखिक समीकरण लिखना है, कह रहा है कि ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसे कि पहला में दिया है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा दिया है कि समांतर हो, और तीसरा दिया है कि समपाती हो।
तो 3.2 इसका क्वेश्चन सबसे पहले समझिए क्या कह रहा है। नहीं, क्वेश्चन में एक समीकरण दिया है, ठीक है। तो समीकरण दिया है, समीकरण को हम लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। समीकरण दिया है, देखेंगे समीकरण दिया है, क्या दिया है देखेंगे। समीकरण दिया है कि 2x + 3y, ठीक, -8 = 0 दिया है, ठीक ना। ये समीकरण एक दे दिया है समीकरण, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ऐसा आप खुद से समीकरण लिखिए, ठीक, कि जिससे जो ताकि प्राप्त युग्म हो ज्यामिति, जिसका ज्यामिति अगर निरूपण करे तो उसका पहला में दिया है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। दूसरा में दिया है, समांतर रेखाएं हो। दूसरा में क्या दिया है, समांतर रेखाएं हो। और तीसरा जो दिया है, तीसरा में दिया है कि संपाती रेखाएं हो, यानी ऐसा समीकरण अपने से लिखना है कि ये तीनों स्थिति आ जाए, ठीक, तीनों क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि एक तो समीकरण हमें पता है, और क्वेश्चन में ये बोला है कि आप एक और अपने आप से बहुत सारे ले सकते हैं, कोई भी समीकरण ले सकते हैं, लेकिन हाँ उसका भी शर्त है कि ऐसा लेना है कि पहला वाला में क्या हो, प्रतिच्छेद करती हुई हो, दूसरा वो समांतर हो, और तीसरा क्या हो, संपाती हो। तो बताइए, पहला के लिए आप लोग अगर करेंगे तो पहला प्रतिच्छेद करने के लिए आप लोग को कल भी बताया था कि किस स्थिति में प्रतिच्छेद करेगी, किस स्थिति में प्रतिच्छेद नहीं करेगी, या किस स्थिति में संपाती होगी। तो यहाँ फिर एक बार बता रहा हूँ, प्रतिच्छेद करने के लिए क्या चाहिए, जब हम मान ज्ञात करेंगे कोई भी समीकरण, मान लीजिए एक तो दे दिया, ठीक, और अपने से दूसरा जो समीकरण लेंगे पहला स्थिति के लिए, यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, ऐसा स्थिति होना चाहिए। तो देखिए इस समीकरण एक तो हमें जो मिला है, और एक अपने से ऐसा लेना है कि उसका जब तुलना करेंगे तो ऐसा आना चाहिए। तो डायरेक्ट यहाँ से आप लोग पहला जो है प्रतिच्छेद करने के लिए एक समीकरण और ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अपने आप से कुछ भी, यानी कि दोनों पहला वाला जब तुलना करेंगे तो बराबर नहीं आना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर ले सकते हैं 4x + 10y -8 ले सकते हैं। पहला वाले के लिए आंसर हो गया, आंसर ये हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए तुलना करेंगे, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, तुलना करेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे, 2 में क्या लिखा सकता है, 4 बराबर 3/10, डायरेक्ट तुलना कर रहे हैं, तुलना करने के लिए बता चुके हैं। और इसको करेंगे बराबर 8/8। तो देखिए तो यहाँ पर ये दोनों बराबर है, यानी कैसा स्थिति रहा, a1/a2 बराबर b1/b2, दोनों बराबर है, नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे वही आंसर होगा, बहुत अलग भी हो सकता है, अपने आप से तो आप लोग कोई भी लिख सकते हैं समीकरण, ठीक। ये जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे वही आंसर होगा, इसका बहुत सारा हल हो सकता है, बहुत सारा समीकरण हो सकता है, लिख सकते हैं, ठीक, समझ में आया। चलिए अब दूसरा नंबर में जो बोला है कि रेखाएं समांतर हो, रेखाएं समांतर हो, तो रेखाएं समांतर के लिए आप बताइए कौन सा समीकरण ले, उसके लिए शर्त क्या होता है। तो समांतर के लिए आप लोग को पहले बता चुका हूं कि कैसे होना चाहिए। तो बताइए, पहला तो समीकरण हमें पता है, तो समांतर के लिए क्या होता है, शर्त है कि जब तुलना करेंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जो इसका स्थिति जो होता है क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों बराबर रहेगा लेकिन तीसरा बराबर नहीं रहेगा। तो जब ऐसा स्थिति आएगा तो क्या होगा, वो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो बताइए, ऐसा समीकरण लेना है कि दोनों बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, यानी दोनों बराबर होना चाहिए लेकिन तीसरा बराबर
नहीं होना चाहिए। तो दूसरा के लिए क्या आंसर हो सकता है, क्या हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो तो यही ले लेते हैं 2x + 3y। ठीक, अच्छा अपन दूसरा भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि ले लिए 4x 6y, 4x + 6y। और क्या स्थिति ऐसा दिमाग में आप लोग देखिए कि लेना है कि दोनों बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं +10 = 0। देखिए तुलना करते हैं, तुलना करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर 2/4 यानी 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/-10। तो बताइए इसको करेंगे, कटाएंगे तो क्या होगा 1/2, इसको कटाएंगे तो 1/2, इसको कटाएंगे तो -4/5। तो देखिए तो ये दोनों बराबर है, यानी स्थिति कैसा आ रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नॉट c1/c2। तो ऐसा स्थिति आ गया, तो ये क्या होगा, दूसरा समांतर रेखा हो गया। तो ये क्या होगा, जो समीकरण है मेरा ये क्या है, सही है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट जो है तीसरा कह रहा है कि संपाती रेखा हो। तो देखिए संपाती रेखाएं होने के लिए शर्त होता है, आप लोग को पता होगा, आप लोग खुद बता सकते हैं कि संपाती होने के लिए क्या होता है। तो संपाती के लिए ये होता है कि जब तुलना करेंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, यानी तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो बताइए अपने आप से हम लोग ले सकते हैं कोई भी चीज, कोई भी समीकरण ले सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 4x, इसका सबका दोगुना कर देते हैं, जब कटाएंगे तो वही बात रह जाएगा 6y और -0 बराबर 0। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए जब तुलना करेंगे तो क्या होगा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। तीनों में क्या आना चाहिए, संपाती रेखा होने के लिए बराबर। तो इसको चेक कर लेते हैं, तो क्या होगा 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/-8/-16। जब कटाएंगे तो बताइए 1/2, 1/2 माइनस कट गया 8 क्या होगा 16। तो 1/में स्थिति क्या आया, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ऐसा स्थिति आ गया। तो ये क्या होगा, संपाती। इसके लिए इस समीकरण के लिए इसको जो तुलना करेंगे तो ये क्या होगा, संपाती रेखा होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिए, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है, हमको साला छलांग लगाना सिखाती है। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा।